राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो ये कल रात के बर्तन है, मैं नहीं घस पाई। मतलब रोज़ तो मैं कैसे न कैसे करके घस के सोती हूँ, ऐसे कभी नहीं सोती हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण। और ये देखो मेरी टर्टल बेबी, मतलब पत्थर पे सुलाती हूँ और जब सुबह उठता है तो साइड में पानी में आ जाता है। और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा में लग गई। मैं झाड़ू पोछा करके ही पूजा करती हूँ। तो झाड़ू पोछा ना, आजकल मेरा मोप ख़राब हो गया तो मुझे हाथ से ही पोछा मारना पड़ रहा है। तो पूजा करने के बाद ये आ गई मैं नाश्ते के लिए। नाश्ते में पहले तो मैं चाय, और ये तो दूध है ना, दूध सुबह का, दूध कल का है, उसको मैं आज गरमा रही हूँ। बच्चों को रात में दूध दी ही नहीं मैं बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन होने के कारण किचन में गई ही नहीं। खाना खाने के बाद किचन में दोबारा नहीं गई। दूध फ्रिज में ही पड़ा रह गया, मैं उसे गर्म ही नहीं की। और कितना पछताने लगी जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो इतना बहुत पछतावा होता है कि दिन भर मेहनत करते हैं बच्चे, कम से कम दूध तो पीना ही चाहिए, पिलाना ही चाहिए। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी एकदम, पता नहीं क्यों, क्या मुझे प्रॉब्लम आया कि थोड़ा फीवर जैसे लग रहा है मुझे। और आजकल हाँ, मैं ना गर्मी की वजह से ना एकदम ठंडा ठंडा मैं जूस बहुत ले रही हूँ। हो सकता है मुझे वो नुकसान किया होगा। टाइम से भी जूस बना रही हूँ, और मैंगो लाती हूँ तो मैंगो का भी जूस बना रही हूँ, आइस डाल डाल के बहुत पी रही हूँ। शायद हो सकता है वो सब नुकसान किया होगा। लेकिन अब तो सर्दी होने के बाद सब कुछ मैं बंद कर दी हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ, सादे पानी ले रही हूँ। अब सोचती हूँ थोड़े गर्म करके पीऊँ मैं। तो नाश्ते में बना दी मैं चाय परोठा, सबने चाय परोठा खा लिया और सबको अच्छा भी लगता है, फटाक से हो भी जाता है। और ये देखिए पार्सल आ गया, जो बच्चों को मैंने स्टडी टेबल मंगाई थी, हमने ऑर्डर किया था वो। तो ये है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल आते ही बच्चे इतने खुश हो गए, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे मम्मी कब आएगा कब आएगा। ये बिटिया रानी को स्टडी टेबल मंगाई हूँ, क्योंकि स्टडी टेबल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, 10th स्टैंडर्ड में है तो गादी पे बैठती तो नींद आती थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन है गुरुवार, विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का दिन है। और थोड़ी ना मुझे सर्दी जैसी लग रही है, मतलब गले में खराश, नोज़ी अलग, गला अलग परेशान कर रहा है मुझे। आजकल ना जूस आइटम बहुत पी रही हूँ मैं। मैंगो भी आ रहा है, उसका भी जूस बना ले रही हूँ, टैंक से भी जूस बना रही हूँ, चिल एकदम 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 ठंडा ठंडा पी रही हूँ। गले में मेरी अजीब फीलिंग हो रही है, मतलब गला दर्द कर रहा है मुझे। देखो शाम तक क्या होता है, क्योंकि ना सर्दी और गले की वजह से ना फीवर भी हो जाता है। लेकिन कल शाम में मुझे हरारत लग रहा था कि जैसे कि एकदम बुखार जैसे। तो मुझे अभी गला ख़राब लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या। और ना दोपहर के 11:15 हो रहा है और अभी तक ना खाना नहीं बनाई। सारे काम तो हो गए मेरे, झाड़ू पोछा, कपड़ा धो के डाल दी हूँ। कपड़ा सिर्फ धो के रखी हूँ, अभी मुझे डालना है। और सारे काम हो गए, नाश्ता हो गया, सब हो गया। अभी दूध भी गर्म करना है मुझे, और खाना बनाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि 2 बजे का क्लासेस है। मैं रोज़ लेट हो जा रही हूँ, मतलब ऐसे ही इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, खाना लेट हो जाता है। तो लास्ट मुझे बहुत घाई में खाना बनाना पड़ता है। तो मैं चलती पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कल टिफ़िन नहीं दी थी मैं बिटिया रानी को, हो ही नहीं पाया था, मुझसे लेट हो गया। तो कोई स्नैक्स दे दी थी, बिस्किट दे दी थी। और जो मैं चावल का पापड़ बनाई थी वो फ्राई करके डब्बे में दे दी थी। और जूस, बिस्किट ये सब दे दी थी। कल मैं खाना टिफ़िन दे ही नहीं पाई थी मैं। तो मैं जो मैं घी बनाई थी वो मंठा है, 2-3 दिन का हो गया था, तो मैं ये झाड़ के नीचे डालने आ गई। क्योंकि ना ये मंठा, दही, दूध जो भी है हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए। और ये जो झाड़ दिखा रही हूँ ना मैं, इसमें छोटे छोटे पेरू फरे हुए हैं, जिसे हम अमरूद कहते हैं। तो ना मैं तोड़ तोड़ के छोटे से ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अमरूद का झाड़ है। तो ये मट्ठा है ना, मैं इसमें रवा का कुछ भी रवा डाल के बना देती, लेकिन नहीं बना पाई, टाइम ही नहीं मिला मतलब। तो 2-3 दिन हो गए ये मट्ठा को। तो मैंने क्या किया, इसको झाड़ के नीचे डाल दी। जैसे दूध गिर रहा है, दूध जो बह जाता है, और ये मट्ठा, दही जो भी है, इसे हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, हमें झाड़ के नीचे डाल देना चाहिए, पंडित जी कहते हैं। तो सीढ़ी से चल रही मेरी हालत हो गई ख़राब, सांस ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये दोपहर के खाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि आजकल रोज़ मेरा खाना लेट हो जा रहा है, बिटिया रानी को मेरे लेट हो जा रहा है खाना के लिए। तो मैं दोपहर का ये चावल भाजी बना दी, क्योंकि सुबह हम रोटी खाए थे, तो सुबह रोटी अगर खा लो
तो खाना बनते बनते मैं नाश्ते का जो बर्तन था लगे हाथ उसको भी धो ली मैं, क्योंकि अगर ना धो तो पड़े रह जाएंगे। और ये रोटी है ना, मैं जवारी की इनके लिए सेक रही हूँ, क्योंकि ये बोले मुझे चावल नहीं खाना है। शाम तक बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम इनका चल ही रहा है, तो बैठे बैठे इनका पेट निकल आ रहा है। तो ये बोले मुझे 2 रोटी बना दो, तो मैं इनके लिए जवारी की रोटी बना दी। दो ईज़िली हो जाता है फटाक से। मुझे ना ये जवारी की रोटी बहुत ईजी लगता है, बल्कि गेहूँ की रोटी में ना उसको सानो, सेको, बेलो, फिर उसमें ताम झाम रहता है। ये जवारी की रोटी है ना, फटाक से थपथपाओ और हो जाता है। तो उसके बाद मैं इस किचन का सारे काम सफरा ली। उसके बाद मुझे धोना था, फिर दोपहर के बर्तन को निपटा के मैं आ गई फ्रिज की ओर, क्योंकि ना 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है। लेकिन कहते हैं ना, जब जिस काम का साइट आता है तभी वो उसका काम होता है, चाहे जितना भी सोच लो। तो मैं 2-3 दिन भी सोच रही थी, तो इसका साइट आया आज। और खाना खाने के बाद थोड़ा मैं लेटी थी, क्योंकि ना नहीं लेटूँगी तो थोड़े तबीयत डाउन हो जाएंगे। और आजकल मेरी तबीयत वैसे भी डाउन है, थोड़ा सर्दी फीवर ऐसा लग रहा है मुझे, हरारत लग रहा है, लेकिन फिर भी काम में लगे रहो, काम ज़रूरी है। तो मैं ये फ्रिज साफ़ करने लगी। और हाँ, मैं ये कहूँगी ना, थोड़ा सा ना शैम्पू डाल के हमें फ्रिज पोंछना चाहिए। तो ना शैम्पू पे पता नहीं जो भी होगा, जो वाइटनेस रहता है ना, वो बहुत लाइट देता है, चमक जाता है। मैं बहुत बार करके देखी हूँ, बल्कि नॉर्मल सर्फ से उतना नहीं चमकता जितना हमें शैम्पू से चमक जाता है। तो फ्रिज ना आप सब भी। सो फ्रेंड्स, मैं शाम के चाय बना चुकी हूँ, और चाय बन गया है मेरा। ये देखिए, ये है चाय बन गया। और मैं आज इसको भी धो दी, ये कांदा टमाटर का है, इसको भी धो दी मैं। काफ़ी सारा धूल बैठ गया था, तो इसको वॉश कर दिया, अच्छा लाइट आ गया, नहीं तो बहुत गंदा लग रहा था। ये देखिए, इस मेरा रखते रखते धूल बैठ गया था, तो इसको कभी कभी सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ, जिसकी अनबॉक्सिंग सवेरे बच्चे कर चुके हैं। क्योंकि बॉक्स कुछ भी ऑर्डर आता है तो कंट्रोल होता नहीं, उसको जल्द से जल्द निकालो, देखो कैसा है, क्योंकि सब्र नहीं होता है। और लेट भी होता है तो मम्मी कब आएगा, पापा कब आएगा, तो उसके लिए पूछताछ होते रहता है। तो स्टडी टेबल है वो आप सबको मैं बताने जा रही हूँ, और वो बहुत अच्छा है, मैं क्या ही बोलूँ। ये देखिए, ये स्टडी टेबल है। और ना ये मुझे लग रहा था कि प्लास्टिक होगा, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, प्लाई का है, मतलब लकड़ी का है, प्लाई का। तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, मतलब आई थिंक 400 अंडर है, मतलब 380-60 जो भी है, उसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर किया है, सब इन्होंने किया है, बट 400 के अंडर ही है, तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगी, मुझे 2 मंगाना था, लेकिन मैं पहले एक ही मंगाई। और इसमें देखो, एक ये है, जैसे कुछ स्नैक्स खाने के लिए, इसमें कुछ स्नैक्स खाने के लिए। तो इधर है मोबाइल, पेंसिल, जो भी हम रखने के लिए भी है इधर करने के लिए। तो ये तो मुझे सच बोलो तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सोच रही थी कि भी प्लास्टिक आएगा, कैसा आएगा, लेकिन ये प्लाई का है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर जो भी है। तो पहले मैं सोच रही थी कि पहले एक मंगाती हूँ पहले, और जब अच्छा रहेगा तो फिर मैं एक और मंगाऊंगी। तो मैं सोची पहले एक मंगा के मैं ऑर्डर करके देख लेती हूँ कैसा है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं एक और मंगाऊंगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम ऑर्डर देके बनवाने जाएंगे तो ये हमें शायद 1000-1500 चले जाएगा आराम से, क्योंकि ये नीचे सब ये सब भी है, और नीचे ये सब है लोखंड, ये सब लोखंड का बना हुआ है। ये देखिए, ये लोखंड का है सब, ये सब लोखंड के हैं, और ये दोनों साइड है। सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची ऐसा प्लास्टिक होगा, जो भी होगा, लेकिन ये पूरा मतलब अपने बजट में है, और बहुत ही अच्छा है स्टडी टेबल। तो बिटिया रानी को मेरे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रात में जब बैठ के पढ़ती थी तो नींद आती थी, मम्मी मैं क्या करूं। और ज़मीन पे पढ़ती तो तकिया लेके नहीं जमता था, मतलब पिलो लेके नहीं जमता था, मम्मी क्या करूं। टेबल है मेरे पास, लेकिन बालकनी में है, तो बालकनी में बैठे से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो भी बालकनी में रात का समय है तो लाइट चालू करने से तो कोई छोटे मोटे कीड़े आते तो एकदम डर जाती थी, भाग के आ जाती थी, तो वहाँ पढ़ने नहीं होता था। तो टेबल तो बहुत अच्छा, वहाँ चेयर है, बड़ा टेबल है, लेकिन वहाँ रात में बिल्कुल नहीं जमता था। तो ये टेबल बेड के नीचे पढ़ने के लिए लाई है। ऐसे पैर के नीचे हम ऐसे पैर के नीचे ऐसे बैठ के हम पढ़ सकते हैं। तो पहले तो मैं एक मंगाई ट्राई करने के लिए, अगर अच्छा लगा तो मैं दूसरा मंगाऊंगी। तो मैं जल्द ही दूसरा ऑर्डर करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पैसा वसूल है, और अपने बजट में है, और कम दाम में है। तो
अगर आप सबको भी चाहिए तो आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं डिटेल बता दूंगी, डाल दूंगी, आप सब भी परचेस कर सकते, ले सकते हैं। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोचती थी 300-400 का क्या आएगा, कुछ खास नहीं समझती थी मैं, लेकिन 300-400 बोले तो 400 अंडर है अपना ये, मतलब पकड़ लो 380-60 जो भी है, क्योंकि ये मैं ऑर्डर नहीं की क्योंकि ऑर्डर ये किए हैं, सब ऑर्डर यही करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी दूसरा ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं, मतलब एक दूसरे में फ़ाइट होगा, तो दूसरा मुझे ऑर्डर करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी ट्राई ज़रूर करिए क्योंकि पैसा वसूल, आई थिंक मुझे लगता है अगर हम ऑर्डर दे के बनवाएंगे तो 1000-1500 जो भी है ज़रूर चले जाएगा, क्योंकि नीचे का ये सब लोखंड है ना, ये सब नीचे का लोखंड है और इधर रबर है, जैसे कि लिखने के टाइम, पढ़ने के टाइम घस के ना, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर देखते हैं, क्योंकि एवरीडे ना मम्मी मैं कैसे पढ़ूँ हो रहा है। बोलती थी जब मैं गादी पे बैठ के पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आता है, मुझे बैठने को नहीं होता है, मतलब बॉडी को आराम मिल जा रहा है मेरे। तो फिर रोज़ करते करते आखिर में मैंने ऑर्डर दे दिया और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा।